दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय बलराम जी ने क्रोध में भरकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया था। क्या भीष्म पितामह बलराम जी से टकरा पाए थे? क्या किया था कर्ण और दुर्योधन ने? क्यों बलराम जी ने चढ़ाई की थी हस्तिनापुर पर? इस रोचक वृतांत को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भागवत पुराण के दसम स्कंद तथा ब्रह्म पुराण के अध्याय 84 में इस कथा का वर्णन मिलता है। जामवती नंदन साहब जब अकेले ही बड़े बड़े वीरों की उपस्थिति में स्वयंवर से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए थे, इससे कौरवों का क्रोध हुआ। बड़ा क्रोध आया कौरवों को। वे बोले, यह बालक जो बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचे दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी नहीं थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदि वे लोग अपने इस लड़के को बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। ऐसा विचार करके कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि वीरों ने जो है उसको पकड़ लिया। जब महारथी ने सामने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे धनुष चढ़ाकर अकेले ही रणभूमि में डट गए। सामने कर्ण आदि 6 वीरों पर जो अलग अलग रथ पर सवार थे, 6 बाणों के एक साथ अलग अलग प्रहार किए। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांप को अधीन कर लिया। इन 4 वीरों ने एक बाण से उसका जो है रथ को चूर चूर कर दिया। एक ने सारथी को, एक ने शाम का जो धनुष काट दिया। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन करके मुझे बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशी को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी ने कुरुवंशी और यदुवंशी की लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा और क्रोधित यदुवंशियों को शांत कर स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशी के बड़े बूढ़े भी थे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर उपवन में ठहर गए। बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही और बलराम जी के पास पहुंचकर उनका सत्कार किया। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और वह बलराम जी ने महाराज से कहा कि उग्रसेन ने तुम लोगों की आज्ञा दी है, उसे तुम लोग सावधानी से सुनो और उनका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने एक साथ मिलकर अधर्म से अकेले शाम को हरा दिया और बंदी बना लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं क्योंकि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े और एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, सचमुच काल की चाल को कोई नहीं टाल सकता। अभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोग विवाह के संबंध नहीं बना सकते। यह हमारे साथ सोने, बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने उन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। जैसे सांप को दूध पिलाना वाले के लिए घातक होता है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। तो ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चाहते हैं। भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर वे कुरुवंशी बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देख बलराम जी क्रोध से तमतमा उठे। तभी वे जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का रास्ता पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना है। जरा देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं ही उन्हें समझा बुझा कर सुलह करने के लिए वहां आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारा है। क्या खूब हम लोग जीते हैं और यह कुरुवंशी स्वयं सिर है। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त, घमंडी और कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर वाली है। आज इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने लाऊंगा। आज मैं सारे पृथ्वी को कौरव विहीन कर डालूंगा। आज से उग्रसेन की समस्त राजाओं के ही राजा बनकर रहेंगे।
अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से रहित करके ही द्वारका नगरपुरी को लौटूंगा। भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन, बाहर बर्बरिक और अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़ों, रथों सहित मार डालूंगा और शाम को उसकी पत्नी सहित द्वारका ले जाऊंगा। ऐसा कहकर बलराम जी क्रोध से भर गए। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धसक कर खींच लिया। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर डगमगाने लगा। बलराम जी हस्तिनापुर को उखाड़कर उसे डुबोने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है तो वे घबरा गए। भीष्म, दुर्योधन सहित समस्त कौरव व्याकुल चित होकर हाहाकार करने लगे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, प्रभु, हम लोग तो मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप लोग हमें अपराध को क्षमा कीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण है और स्वयं निराधार है। जब जब यह बात आगे बढ़ती है तब कुरुवंशी जो उनकी स्तुति और प्रार्थना करने लगते हैं तब वे प्रसन्न हो जाते हैं और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें वरदान देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से उनका युद्ध समाप्त हुआ था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।